दोस्तों, सूर्य को मान सम्मान का कारक माना गया है। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में होते हैं जब हमारी जन्म कुंडली में, तो हमें समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही सूर्यदेव की पूजा करनी है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर और भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती है उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र का जप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है, ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्यदेव को। तो जब आप सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। अगर ये दान करते हैं आप तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं आपके काम, वो काम बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तो जब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वो लगा होता है किनारे पर। जब हम अर्पित करते हैं कोई भी वस्तु डालकर तो किनारे पर थोड़ी सी लग जाती है। उस पात्र से ही आपको लाल चंदन लेना है अपनी अनामिका उंगली में और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं, निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपके काम सभी बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल दान कीजिए रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को। अगर आप किसी ब्राह्मण को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। ये आप 7 रविवार कर दीजिए। जैसे कि आप दान करते हैं, अगर जैसे इस रविवार से आपने शुरू किया तो 7 रविवार लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे सूर्यदेव बलि हो जाते हैं। और गुड़ और चावल से बनी हुई खीर अगर आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद आप ये खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी खा सकते हैं, परिवार के सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहें कि वो सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्घ्य दे। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो वो पुष्प आपको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है सूर्यदेव और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती है। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी आज आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप अगर 3 बार करते हैं प्रतिदिन, या फिर सिर्फ रविवार को भी कर लेते हैं 3 बार, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, धन चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए,
सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हो, कोई भी आपकी विशेष कामना है, ये उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को जब आप जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है और इस बिल्व पत्र के साथ ही भगवान सूर्यदेव को जल देना है। तो तांबे का पात्र ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा रोली डाल लीजिए और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। थोड़ी सी अक्षत डाल सकते हैं आप। अक्षत क्या होता है? जो चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत और रोली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। जल 7 बार में आपको देना है। आप रोक रोक कर उसी जल को, एक पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम 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 सूर्याय नमः, ओम ह्रीम 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 सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहें। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस प्रयोग को करने के बाद कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना। अगर हम जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्यदेव की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन विशेष रूप से कीजिए।